नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आज अमृता अरोड़ा के सेकंड पार्ट का नंबर था, लेकिन मोदी जी ने रायता फैला दिया है तो इस पे बोलना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। पीएम मोदी ने अब एक ऐसा बयान दिया है कि 2 दिन से बीजेपी के नेता और डाई हार्ड फैंस, हाँ बिल्कुल वही वाले, सब तपस्या में लीन हो गए हैं और अब पठान के अगेंस्ट आवाज़ उठाने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। पहले बात करता हूं कि मोदी जी ने ऐसा क्या कहा है जिसे पठान मूवी के लिए संजीवनी बूटी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रियों के साथ में मीटिंग कर रहे थे, तो उस मीटिंग में याद आया कि भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार की फिल्म आ रही है, तो उस पे बोलना मीटिंग से ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोदी जी ने बॉलीवुड को लेकर एक बयान दिया है। मोदी जी के बयान से पहले एक ज़रूरी सूचना। मोदी जी को माई बाप मानने वाले और बीजेपी के कट्टर समर्थक आगे वीडियो तभी देखें जब सच सुनने की हिम्मत हो। हिम्मत ना हो तो सेवा में श्रीमान, श्रीमती और कुमारी महोदया, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अपने जूते चप्पल उठाओ और बाजू वाले चैनल पर जाकर वीडियो देख लो। वैसे जाओगे नहीं, आप मुझे पाकिस्तानी, कांग्रेसी और आपिया घोषित करोगे और 4 गाली लिख के जाओगे। लेकिन सुनो ध्यान से, जो भी गाली लिखेगा सेम टू यू का होल स्क्वायर नहीं है, होल क्यूब है सबको। चलो जी शुरू करते हैं आज की राम कहानी। वो हकला क्या कहता है, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मंत्रियों के साथ में मीटिंग करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता और मंत्री बॉलीवुड पर बेवजह की टिप्पणी ना करें, मतलब कमेंट ना करें। बॉलीवुड के लोग मेहनत करते हैं और आप लोगों के दिए गए विवादित बयान से प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। किसी भी तरह के विवादित बयान देने से बचना चाहिए और बॉलीवुड की फिल्मों की आलोचना बिल्कुल ना करें। किसी भी तरह के विवादित बयान देने से बचना चाहिए। याद रखना इस बयान को, आगे हिसाब करूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने आगे कहा कि आप लोगों के बयान को मीडिया दिखाती है, यानी बीजेपी नेताओं के बयान को, और फिर फिल्मों के खिलाफ विरोध जो है शुरू हो जाता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोगों को ऐसे बयान आगे से नहीं देने हैं। इस बयान के बाद सारे न्यूज़ चैनल पर इसी स्टेटमेंट की चर्चा होनी शुरू हो गई और कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बयान के बाद पठान मूवी रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग लेने वाली है, क्योंकि उनके इस बयान के बाद 80 से 90% बॉयकॉट ट्रेंड खत्म हो जाएगा। मीडिया में कहा जा रहा है कि ये बयान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड की वजह से दिया है, ताकि बॉलीवुड के देशभक्त और संस्कारी प्रोड्यूसर्स को और बड़े बड़े एक्टर्स को नुकसान ना झेलना पड़े। वैसे इस बयान के बाद कायदे से मोदी जी के जो डाई हार्ड समर्थक हैं, उन्हें चुल्लू भर पानी में नाक घुसेड़ के आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो ट्विटर पर गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहते हैं कि महामानव श्री नरेंद्र मोदी जी बॉलीवुड को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, बॉलीवुड को ख़त्म कर देंगे। और मोदी जी का जो जन्म हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि वो बॉलीवुड की गंदगी को ख़त्म करने वाले हैं। लेकिन मोदी जी तो बैठकर बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स और एक्टर्स के नुकसान की चिंता कर रहे हैं, विवादित बयान देने से बच रहे हैं, मतलब मना कर रहे हैं। अब क्या होगा इन तगड़े वाले समर्थकों का? वैसे मोदी जी के बयान का असर दिखना शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं के मुंह में तो दही जम चुकी है, और जो नेता नहीं है, मतलब जो मोदी जी के तगड़े वाले फैन हैं, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के तगड़े वाले समर्थक हैं, वो भी मुंह में लॉलीपॉप लेके बैठ गए हैं। ये फोटो देखिए, ये है बीजेपी की नेता साध्वी प्राची। साध्वी का मतलब भी शायद इनको नहीं पता होगा, लेकिन चलो, अल्लाह मेहरबान वाली कहावत तो हमें पता ही नहीं है, तो उस पर क्यों दिमाग खर्च करना। खैर, ये 18 जनवरी की दोपहर तक हर 10 मिनट में पठान बॉयकॉट का ट्वीट कर रही थी, और ये आंटी पूरे दिन ट्विटर पर एक्टिव रहती हैं, पठान को बॉयकॉट करने का ट्रेंड चलाती हैं। इनके ट्वीट पढ़कर मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि ये आंटी बीजेपी की फायर ब्रांड नेता हैं या कोई ट्रोलर। महामानव श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन बयान दिया कि बॉलीवुड के अगेंस्ट कोई बयान नहीं देगा, इससे जो है प्रोड्यूसर्स को नुकसान होता है। तो इनके मुंह से अब तक उस दिन से पठान का जी नहीं निकला। हाँ मुझे पता है पठान का पी होता है, ज़्यादा ना सोचो। इनके अलावा एक और महान मूर्ति हैं
योगी देवनाथ जी हिंदू युवा वाहिनी के गुजरात प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हैं। सीधे तौर पर मोदी जी से श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन महामानव जी ने जैसे ही गटरवुड के भांडों की चिंता जताई, तब से कल शाम तक इनका एक भी पठान मूवी को लेकर कोई ट्वीट नहीं हुआ, जबकि उससे पहले ये भी हर 10 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में पठान को लेकर कोई ना कोई ट्वीट करते रहते थे। असल में ऐसे लोगों का खुद का कोई वजूद नहीं होता। ऊपर से आदेश आया तो ढेंचू, आदेश नहीं आया तो सन्नाटा चारों तरफ छा जाता है। मुझे तो अब ये भी लग रहा है कि ये महामानव के समर्थक और उनकी पार्टी के नेता अब बॉलीवुड और पठान मूवी के फायदे गिना के ये ना कहने लगे कि महामानव का मास्टर स्ट्रोक है। महामानव ने बॉलीवुड को सपोर्ट किया है तो मतलब बॉलीवुड अच्छा है, बॉलीवुड संस्कारी है। अब ये जो बॉलीवुड को बॉयकॉट करेगा वो भी गद्दार, देशद्रोही, पाकिस्तानी घोषित हो जाए, ये भी हो सकता है। किसानों के धरने में 700 से ज़्यादा किसान मर गए थे। मोदी जी का बयान तब नहीं आया। डॉलर के मुकाबले रुपया खस्ता हालत में है, बयान नहीं आया। महंगाई अपने चरम पर है, बयान नहीं आता। बेरोजगारी का हाल ये हो चुका है कि चुलमान और हकले का बर्थडे आता है तो 4 दिन पहले यूथ हैं वो वहाँ पे उसके घर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, लेकिन मोदी जी को कभी इस बात की चिंता नहीं होती। बयान तो छोड़ दो, व्यापारी आंदोलन करते हैं, स्टूडेंट आंदोलन करते हैं, कभी भी बयान नहीं आता। हर रोज हार्ट अटैक से ढेरों मौत हो रही हैं, इस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ना ही कोई बयान आया है। लेकिन इस गटरवुड की 4 फिल्में फ्लॉप क्या हुई, हाई कमान की धोती में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई। सोचने वाली बात है कि देश के प्रधानमंत्री के सामने इतने जरूरी मुद्दे हैं, लेकिन वो मीटिंग में स्पेशल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बॉलीवुड के खिलाफ नेता बयान ना दे, इससे बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को, एक्टर्स को नुकसान होता है। स्पेशल कहा जा रहा है। शिट यार, मैंने मोदी जी के नाम के पहले श्री नहीं लगाया ना भाई। जहां जहां मैंने श्री नहीं लगाया है, कृपया वहां पर आप श्री लगा लेना, और हाँ, 2 बार लगाना। इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी हैं। वैसे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर इसका असर दिखना शुरू हो चुका है, और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हकले की फिल्म को जरूर होगा। ये भी सच है। और ये भी सच है कि एक भांड 5 साल के बाद गटरवुड में वापसी कर रहा है तो वो अपने लिए रास्ता बनाना जानता है, क्योंकि बूढ़े बादशाह को अपनी बादशाहत किसी भी हाल में कायम रखनी ही है, तभी वो आगे काम कर पाएगा। वैसे तो काफ़ी लोग मेरी बात को मानेंगे नहीं, लेकिन योगी जी के सामने सुनील शेट्टी का रस्सी रोना अभी कुछ दिन पहले जो हुआ था, बॉयकॉट ट्रेंड को बंद कराने के लिए कि मोदी जी से कहिए, और 5-7 दिन के बाद ही साहब का बयान देना कि बॉलीवुड के लिए कोई भी बयान ना दे, कोई भी नेता बॉलीवुड की आलोचना ना करे, इत्तेफाक नहीं हो सकता। सुनील शेट्टी ने जो भीख मांगी वो उसके खुद के शब्द नहीं थे, वो सिर्फ पोस्टमैन था। वो किसी दूसरे भांड का संदेशा लेके गया, संदेशा योगी जी तक पहुंचाया और योगी जी ने आगे ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पर 2 सवाल होते हैं। क्या ये बॉलीवुड को बचाना समाज सेवा है, या इस समाज सेवा के पीछे कोई स्वार्थ छिपा है? स्वार्थ छिपा है तो किस तरह का स्वार्थ हो सकता है? विनोद कह रहा था कि कहीं चुनाव आने वाले हैं। मैंने उससे पूछा चुनाव कहाँ होने वाला है? उसने कहा 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। मैंने फिर पूछा कि चुनाव नेताओं का है और उससे फिल्मी भांडों का क्या कनेक्शन है, क्या लेना देना है? उसने एकदम से कहा चंदा। मैंने पूछा क्या चंदा? उसने कहा मुझे चंदा की याद आती है, तभी मैं कुछ बोलता हूँ। अगर चंदा याद नहीं आती तो मैं मुंह में दही जमा के बैठ जाता हूँ। मैंने उससे फिर कहा कि भाई विनोद, इसे थोड़ा विस्तार से समझाओ, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब उसकी बातें मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आई। आप लोगों की समझ में कुछ आया हो तो कमेंट करना। मुझे ये तो पता था कि हकला कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेगा, कुछ ना कुछ गेम ज़रूर खेलेगा, लेकिन इतना बड़ा खेला करेगा ये सच में मुझे भी आइडिया नहीं था। वैसे हकले खान की छपरी सेना मोदी जी की सपोर्ट के बाद में बहुत ज़्यादा खुश है, फूले नहीं समा रहे हैं। और किसी छपरी लाल ने ये कमेंट किया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दुनिया झुकेगी मेरी जान, बस झुकाने वाला इंसान होना चाहिए, ना कि चाटुकार।
ऐसे बहुत सारे ट्वीट्स हैं, सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं जिसमें छपरी लाल बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। छपरी फैंस में खुशी का माहौल है और मुझे तो ये डर लग रहा है कि ये छपरी फैंस खुशी में निकल ना ले। पता चला 25 जनवरी से पहले ही ये सारे जो है 72 हुरों की गोदी में बैठे हैं। खैर, इस बयान के बाद माहौल थोड़ा तो बदल रहा है, लेकिन कितना बदलेगा ये तो 25 जनवरी के बाद ही पता चलेगा। आप भी अपनी राय देना, भक्त लोग गाली देना, और सच में ईमानदार और खून में गुलामी नहीं बैठी है तो ईमानदारी से मन की बात जरूर लिखना कि श्री नरेंद्र दामोदर दास जी ने ये जो बयान है ये क्यों दिया होगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।